जीव, इस कथा से हम अपने घर में क्या सुधार कर सकते हैं, इस कथा से हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं, यही तो कथा है। और कथा कोई अंग्रेजी दवाई थोड़ी नहीं कि आज ही खाओ बुखार उतर जाए। कौन सो काज कठिन जग मांगे, जो नहीं हो तात तुम पाहि। मनुष्य के जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता है। मन में अगर प्रण ठान लो, आपके ही झारखंड बिहार की कथा है, कितना बड़ा दशरथ मांझी ने कितना बड़ा पहाड़ को तोड़ करके महाराज रास्ता बना दिया। मन में क्या संकल्प कर लिया, अगर मैं रास्ता बनाऊंगा तो बनाऊंगा। महाराज दशरथ मांझी ने कितने दिनों में उसको, लेकिन मन में संकल्प कर लिया, हार नहीं मानी तो रास्ता बना दिया पर्वत से। ध्यान देना कथा पर। समरी का चरित्र सुना ना आप लोगों ने। महाराज समरी की उम्र 10 वर्ष की थी। समरी की उम्र 10 वर्ष की थी। समरी महाराज मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी, घर को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगी। मतंग ऋषि का अंतिम समय आया। समरी ने कहा, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं, आपने कहा था हम तुम्हें भगवान से मिलाएंगे, पर आप जा रहे हो तो हमें भगवान से अब कौन मिलाएगा। मतंग ऋषि ने कहा, समरी इस आश्रम को छोड़ के मत जाना, एक ना एक दिन राम इस आश्रम पर जरूर तुझे दर्शन देने आएंगे। मतंग ऋषि के प्राण छूट गए, शरीर पूरा हो गया, पर समरी एक बात पूछना भूल गई। जानती क्या भूल गई? समरी ये पूछना भूल गई, गुरुदेव मेरे राम आएंगे तो सही, पर कौन से दिन आएंगे, कौन सी तारीख में आएंगे, कौन सी तिथि में आएंगे, ये पूछना भूल गई। महाराज रोज नित्य प्रत समरी रास्ता साफ करती है, फूल बिछाती रास्ते में, बेर तोड़ के लाती है और महाराज बेर चक चक के रखती है। मेरे राम इस रास्ते से आएंगे, उनके पैर में कहीं कांटा ना चुभ जाए। ओहो, निवेदन है महाराज समरी की उम्र 10 वर्ष की थी, इंतजार को छोड़ा नहीं, आत्मबल को कमजोर नहीं किया, तो महाराज समरी को धीरे 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 समरी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई। कितनी? 10,000 वर्ष की हो गई। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, हाथ में छड़ी आ गई, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, पर समरी ने अपने आत्मबल को कमजोर नहीं किया। गुरुदेव ने कहा राम आएंगे तो आएंगे, मेरे गुरुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकते। और महाराज एक दिन वो आया, समरी ने आशा को निराशा में नहीं बदला, तो एक दिन राम को मजबूरी में समरी के आश्रम पर आना पड़ा। झूठे वेर समरी के राम को खाने पड़े। क्यों जानते हो? क्योंकि समरी का आत्मविश्वास बड़ा मजबूत था। इसीलिए तो कहती है, कथा क्यों सुनाई? जो भी स्टूडेंट लैब में होता, एक बार फेल हो जाए पढ़ाई छोड़ देता है। कोई व्यक्ति काम करता है, बिजनेस करता है, बिजनेस में अगर फ्लॉप हो गया बिजनेस छोड़ देता है। प्यारे, एक बार फ्लॉप हो गए, 2 बार हो गए, तीसरी बार हो गए, कभी तो मंजिल हाथ जरूर लगेगी। हम आशा को निराशा में ना बदले, वही तो सच्चा मनुष्य है, वही तो इंसान है।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाराज कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है? एक छोटी सी चींटी दाना लेकर के पर्वत पर चढ़ती है, कितने बार फिसलती है, लेकिन आखिर में वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेती है। इसलिए निवेदन है, मैं क्या सुना रहा था जानते हो? कथा कोई अंग्रेजी दवाई नहीं कि हम आज सुनने आए और कथा सुन के घर चले गए, आज बहुत अच्छा हुआ। नहीं, कथा को सुनो, मनन करो, चिंतन करो, उस कथा से तुम्हारा जीवन में परिवर्तन आएगा, वही तो कथा है। कथा सुनी और चले गए, क्या मतलब? देखो, सुन तो पशु भी सुन सकते हैं, बकरी भी सुन सकती, गाय भी सुन सकती, भैंस भी सुन सकती। भगवान ने कान तो सबको दिए, सुन तो सब सकते हैं, पर बुद्धि का प्रयोग सिर्फ मनुष्य कर सकता है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि मनुष्य को दी है। वो उसका चिंतन कर सकता है, वो उस पर मनन कर सकता है, वो उस पर विचार विमर्श कर सकता है कि इस कथा से हमें मिला क्या है, इस कथा से मेरे जीवन में परिवर्तन क्या हो सकता, इस कथा से हम अपने घर में क्या सुधार कर सकते हैं, इस कथा से हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे सकते हैं। यही तो कथा है। और कथा कोई अंग्रेजी दवाई थोड़ी नहीं कि आज ही खाओ बुखार उतर जाए।